चलो मान लिया कि किसी पुरानी हॉलीवुड, फ्रेंच या टर्किश मूवी से कॉपी करके एक बॉलीवुड फिल्म बना ली गई, यहां तक एक्सेप्टेबल है। चलो ये छोड़ो, एक किसी विदेशी फिल्म पर दो बार फिल्में बन गई, एक मान लो 80s में बनी हो, उसके बाद फिर किसी डायरेक्टर ने आज के समय में भी उसी विदेशी फिल्म का रीमेक बना दिया हो, अगेन एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन भाई एक ही मूवी से कॉपी करके 5 बॉलीवुड फिल्में बना डाली हो तो ये कैसे एक्सेप्टेबल है? मतलब चोरी की भी हद होती है। और उससे भी शॉकिंग तो ये कि उनमें से 4 फिल्में जिनकी कहानी सीन टू सीन सेम है, वो चारों फिल्में 1 महीने के अंदर एक साथ रिलीज होती है। सोचिए इन फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस किस लेवल का रहा होगा कि सेम कहानी को एक ही महीने में 4 बार पब्लिक को चिपकाने के बाद भी इन्हें आशा रही होगी कि इनकी वाली कॉपीड ज्यादा अच्छी कॉपी की गई है, वो जरूर चलेगी। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक फिल्म से कॉपीड 5 बॉलीवुड फिल्मों की जो कि एक ही महीने में रिलीज हुई थी, और इनमें से 3 फिल्में तो सेम वीक में हुई थी। लेकिन मजाल है कि कोई किसी पर कहानी चुराने का इल्जाम लगा देता, क्योंकि इस हमाम में तो सभी नंगे हैं। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। देखिए, जब हम बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा शब्द सुनते हैं तो जो 2-3 खास वर्ड माइंड में आते हैं उनमें से एक होता है कॉपी कैट। लेकिन उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। फ्रेम टू फ्रेम कॉपी की गई अनेकों फिल्में इस बात का एग्जाम्पल है कि बॉलीवुड के 80s 90s में क्रिएटिविटी की कमी थी। अभी हाल ही में जब संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण को अपनी फिल्म से निकाला, अच्छा आपको पता तो है ना? ओके, संक्षेप में बताता हूँ। दीपिका के रजवाड़ों वाले टर्म्स एंड कंडीशन से संदीप रेड्डी वांगा परेशान हो गए थे। संदीप ने अपनी इस फिल्म के लिए दीपिका को 25 करोड़ दिए थे। अब जो 25 करोड़ देगा वो काम तो लेगा ही, लेकिन सेल्फ क्लेम्ड बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका की शर्तें थी कि वो बस इतनी देर काम करेगी, ये करेगी, वो नहीं करेगी। कुछ एक हॉट सीन्स थे जो उसने करने से मना कर दिया, ये कहकर अब मैं किसी की बीवी हूं और तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वाह, प्योर बॉलीवुड। तो दीपिका की इस बात से मैं सहमत था कि भाई शादी के बाद वो ऐसे सीन्स नहीं करना चाहती। लेकिन फिर बेशरम रंग में क्या वो बुर्का पहन के भगवा रंग बिखेर रही थी? गहराइया में क्या वो रणवीर से पूछ के आई थी कि मैं सिद्धांत को किसेस कर लूं? चलो जाने दो, मामला तब बढ़ा जब उन्हें फिल्म से निकाले जाने के बाद संदीप रेड्डी की उस फिल्म की कहानी एक वेबसाइट पर अपलोड हो गई। दीपिका की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है, तो ये चांसेस हैं कि दीपिका ने ये करवाया हो। एक्चुअली उन्होंने ही करवाया है। तो यहीं से हमारे आज के एपिसोड की कड़ी जुड़ती है, स्क्रिप्ट की चोरी। अब संदीप की उस कहानी पर कोई भी फिल्म बना सकता है, बट संदीप की कहानी रजिस्टर्ड होगी तो अगर कोई उस पर फिल्म बनाएगा तो वो उस पर सू कर सकते हैं। आई मीन उसे वो कोर्ट में सू कर देंगे। बट 2004 में ऐसा नहीं था, और मेकर्स ऐसा कर भी नहीं सकते थे जब रिलीज हुई थी अपने समय से बहुत ज्यादा बोल्ड मूवी मर्डर। कहानी एक पति पत्नी की। पति काम में उलझा हुआ, पत्नी अकेली तन्हा, और फिर कहानी में तीसरे की एंट्री होती है जो उस तन्हा पत्नी के जीवन में रंग भरता है और बीवी उसकी प्रेमिका बन जाती है। समय के साथ भारतीय धर्मपत्नी के अंदर के संस्कार जाग जाते हैं और वो उस प्रेमी से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी होती है और फिर उस आशिक साहब का हो जाता है कत्ल। तो ये कहानी थी 2002 की अमेरिकन फिल्म द अनफेथफुल की, और इसी फिल्म से कॉपी करके सन 2004 में 4 और 2005 में एक फिल्म बनी। उससे पहले बता दूं कि द अनफेथफुल भी 1969 की फ्रेंच फिल्म द अनफेथफुल वाइफ से कॉपी की गई थी। अब बॉलीवुड में 2004 में जो 4 फिल्में रिलीज हुई थी उनमें सबसे पॉपुलर हुई थी इमरान हाशमी, अश्मित पटेल और मल्लिका शेरावत की मर्डर। इन सभी फिल्मों में सबसे पहले रिलीज हुई थी फिल्म तुम। ये फिल्म 20 फरवरी 2004 को रिलीज हुई थी, जिसके लीड रोल्स में थी मनीषा कोइराला, करण नाथ, अरे वही ये दिल आशिकाना वाले हैं, और रजत कपूर। फिल्म का प्लॉट सेम था, वही पति पत्नी और आशिक। फिल्म कुछ खास चली नहीं। इसके बाद 26 मार्च 2004 को ही रिलीज होती है फिल्म हवस, जिसके लीड रोल्स में थी मेघना नायडू, शावर अली और तरुण अरोरा। कहानी डिट्टो सेम, वही पति पत्नी और आशिक। फिल्म का गाना तेरा लिबास बन जाऊं पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म के रिलीज के 2 दिन बाद यानी 28 मार्च 2004 को अगेन सेम कॉपीड फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था इश्क कयाबन, जिसके लीड रोल्स में थी सुमन रंगनाथन, मिलिंद गुनाजी और दीपक सेठी। फिल्म वही थी बिना किसी चेंजेस के, यानी पति पत्नी और आशिक। इस फिल्म के रिलीज के 4 दिन बाद 2 अप्रैल 2004 को रिलीज होती है फिल्म मर्डर, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे।
इन सारे रीमेक्स में ये फिल्म सबसे ज्यादा चली थी। फिल्म में हॉट सीन्स देने के कारण फिल्म का सारा लाइमलाइट मल्लिका शेरावत ले गई और ठेंगा मिला अश्मित पटेल को, और इमरान हाशमी को मिला सीरियल किसर का तमगा। कहानी एज यू नो वही थी, पति पत्नी और आशिक। तो एक वीक के अंदर ही एक ही फिल्म से कॉपीड 3 अलग अलग फिल्में रिलीज हुई और एक महीने के अंदर 4। इतना ही नहीं, अगले ही साल यानी 2005 में अगेन एक बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था तेजाब एसिड ऑफ लव, और ये फिल्म भी द अनफेथफुल से कॉपीड थी। इस फिल्म में माइटी गिल, श्रुति शर्मा और परवीन डबास ने काम किया था। इस फिल्म में पहले इरफान खान को लिया जाना था, बट फॉर अननोन रीजंस ऐसा नहीं हो पाया। अब आप सोचिए, मर्डर फिल्म से एक वीक पहले ही 2-3 फिल्में सेम कहानी वाली रिलीज हो चुकी थी, लेकिन हम केवल मर्डर फिल्म के बारे में ही जानते हैं। और ये जो बाकी फिल्में थी, ये भी कोई खराब फिल्में नहीं थी, इनको भी IMDb पर अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है, बट आई गेस इट्स ऑल अबाउट प्रमोशन। मर्डर का प्रमोशन अच्छा हुआ एंड ऑफ कोर्स उस फिल्म के सारे गाने अच्छे थे। एक गाना जिसके लिए सोनू निगम का अवार्ड मिला वही ओरिजिनल था, बाकी सभी कॉपीड थे। कहो ना कहो सॉन्ग इजिप्ट के आर्टिस्ट अमर दियाब का सॉन्ग था, जिसके बोल थे तमल्लिया माक। यह ओरिजिनल गाना सन 2000 में रिलीज हुआ था। भीगे होंठ तेरे सॉन्ग कॉपी किया गया था पाकिस्तानी सिंगर की एल्बम मैनू तेरे नाल से, और ओरिजिनल गाने के बोल भी यही थे, मैनू तेरे नाल। जाना तेरे प्यार में सॉन्ग कॉपीड था बंगाली सॉन्ग फिर ये डाउ से, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। इसे माइल्स ने गाया था। तो महेश भट्ट साहब ने गाने और फिल्म दोनों चेप डाली और मर्डर हिट हुई, तो इन्होंने बना डाली मर्डर 2। अगेन मर्डर 2 भी कॉपीड थी कोरियन मूवी द चेजर से। इसके बाद जब उन्होंने 2013 में मर्डर 3 बनाई, तो वो भी एक रीमेक थी कोलंबियन थ्रिलर फिल्म द हिडन फेस से। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए